और वो करेंगे प्रतापगढ़ का, जहां पर आपको बता दें कि ग्राम पूरे तुला उपाध्याय में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ आज प्रथम दिन किया गया। वहीं कथावाचक श्री श्री 108 श्री राम जानकी शिरोमणि पांडे भागवत कथाकार जी के मुखारबिंद से आज प्रथम दिवस की कथा का आरंभ हुआ और मुख्य जजमान श्री कैलाशनाथ उपाध्याय तथा उनकी धर्मपत्नी कथा में समस्त परिवार भी सम्मिलित हुआ। आइए आपको भी सुनाते हैं। राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना वंदना के नंदना की वंदना के नंदना की पार पार वंदना के नंदना की बार बार वंदना वंदना के नंदना की बार बार वंदना। नंद के लाला की जय हो। साथियों, अब अगला कार्यक्रम कथा प्रारंभ हो, इसके पहले कुछ लोग शायद तुम्हें बेटा मिल जाएगा। धुंधली जो है वो प्रसन्न नहीं हुई, चेहरा लटका हुआ। फल लेके आए हैं, ये बेटा के लिए मर रहे हैं, इनको बेटा की चिंता है। हमको बेटा चाहबे नहीं करिए, मैं चाहबे नहीं करती हूँ। बड़े चिंता में पड़ गई। अरे श्रीमद् भागवत इस महात्मा में तो ये लिखा यह है कि धुंधली ने तर्क किया, अगर मैं फल खा लूंगी पेट में बच्चा रह जाएगा, जब पेट फूल जाएगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे बड़ी पीड़ा होगी। और तो और अगर जंगल में घर में कहीं आग लग गई तो मैं दौड़ के भाग भी नहीं सकती, अपना प्राण भी नहीं बचा पाऊंगी। तमाम प्रकार का तर्क वितर्क कुतर्क कर रही है धुंधली। फल तो ले लिया, लेकिन सोच नहीं फल तो खाऊंगी नहीं, मुझे बेटा नहीं चाहिए। अगर बेटा मिल भी जाएगा तो क्या मतलब है, अरे वो पैदा होगा छोटा सा रहेगा तो मलमूत्र का त्याग करेगा, हमारे जंघा के ऊपर कौन धोएगा, मैं धोऊंगी, मुझे बड़ा पीड़ा होगी। तमाम प्रकार की चिंताएं जो है वो करती रह गई। फल को नहीं खाया। जब फल को नहीं खाया तो उसी बीच में उसकी एक कोई बहन थी, जो भी रही हो नाथ गोद की, संजोग से वो आ गई। पूछा, बहन जी काहे चिंता कर रही हो, चिंता करने का क्या उद्देश्य है? कहा, देखो ना हमारे पुत्र नहीं है, अब पुत्र की कामना से हमारे पति देव हमको एक फल दे दिए हैं, अब जब मैं फल खाऊंगी तो हमें पुत्र मिलेगा। और ईमानदारी से बताऊं तुमसे बहन, हम पुत्र नहीं चाहते, पुत्री नहीं चाहते, हमें संतान की आवश्यकता नहीं है, हम अपने पेट का भार बाहर नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से धुंधली बोलने लगी। भाई ने कहा, काहे चिंता करती है, अरे तूने फल तो ले लिया ना, फल तो तुमने प्राप्त कर लिया। कहा तो ऐसा कर ना, मैं गर्भवती भी हूँ। और कहा, अच्छा मान लीजिए मैं फल ना खाऊं और बता दूं कि मैं गर्भवती हूँ और बेटा न पैदा हुआ तो? कहा, उसकी चिंता तुम हमारे ऊपर छोड़ दो ना,
मेरे पेट में एक बच्चा है, पेट में बच्चा है, ये बच्चा पैदा होगा हम तुमको दे दूंगी, तुम कह देना कि मेरा ही बेटा है, मैंने जन्म दिया इसको, बात बन जाएगी, इतने तो कहना है। लेकिन अपने पति से अनुमति तो ले लो, तुमको यहाँ रहने तो दे हमको। जा करके अनुमति लिया सब अच्छी तरह से, यहाँ रहने चाहती हैं रह जाएं। अंत में कहा अच्छा ठीक है बहन, हमें तो बेटा मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, तुमसे पैदा। प्रतिदिन वो जल देते थे, भगवान ग्रहण करते थे। जब भक्त दुखी है, सूर्य भगवान को बोलना पड़ गया, बाप बेटा काहे दुखी हो, मैं तो हूँ, क्यों तुम्हारे दुख का क्या कारण है, बताओ प्रभु। मेरा भाई नरक योनि में प्रेत भोग बना भोग रहा है, उसका उद्धार कैसे होगा, मैंने उसको गया में श्राद्ध किया, उसकी मुक्ति नहीं हुई, हम क्या करें, मेरे लिए क्या उपाय है बताओ। तब सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण, उसकी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, जाओ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। जब वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा तब उसको मुक्ति हो जाएगी, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा सुनाओ। तब गोकर्ण ने वहीं पर धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा विद्वान पंडित को बुला करके करवाया था। और जब कथा हुई तो वो धुंधकारी बांस